मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दक्षिण भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट और संवतकर्ता राजा की जानकारी लेने वाले हैं। उनका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्हें शालिवाहन भी कहा जाता है। अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाने वाले यह पहले राजा थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन मराठा राजवंश के 23वें सम्राट थे। इस सातवाहन मराठा राजवंश ने ईसा पूर्व 230 से ईस्वी 220 तक ऐसे 450 वर्ष दक्षिण भारत पर शासन किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ईस्वी 78 से ईस्वी 130 तक ऐसे 52 वर्ष तक शासन किया। इस सातवाहन मराठा राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी यानी आज के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले का पैठण शहर थी तथा उपराजधानी जीर्णनगर यानी आज के महाराष्ट्र के पुणे जिले का जुन्नर शहर थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पिता का नाम शिवस्वाती तथा माता का नाम गौतमी बलश्री था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उन्होंने सातवाहन राजवंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया तथा शक, यवन, पहल्लव इन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों से सनातन वैदिक हिंदू धर्म का और दक्षिण भारत का रक्षण किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी के पिता शिवस्वाती के समय भारत पर विदेशी शकों ने आक्रमण किया था। यह शक मध्य एशिया से यानी अभी के ईरान से आए हुए लुटारू कबीले थे। यह शक खुद को क्षत्रप, महाक्षत्रप कहते थे। इनके दो विभाग पड़े, एक उत्तरी क्षत्रप और एक दक्षिणी क्षत्रप। दक्षिणी क्षत्रपों का राजा था नहपान। यह क्षहरात वंश का शक राजा था। इसने राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र को जीता और आगे वह महाराष्ट्र में घुसा। उस समय सातवाहन साम्राज्य के सम्राट थे महाराज शिवस्वाती। नहपान ने पश्चिम महाराष्ट्र यानी नाशिक, पुणे, जुन्नर का प्रदेश महाराज शिवस्वाती से जीत लिया। लगातार चल रहे युद्धों के कारण महाराज शिवस्वाती की तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद सातवाहन साम्राज्य के अगले सम्राट बने गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान सम्राट थे। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान पर, उसकी राजधानी भरुकच यानी आज के गुजरात के भड़ोच पर बहुत बार आक्रमण किए। गौतमीपुत्र सातकर्णी और नहपान के बीच अनेक युद्ध हुए। उनकी अंतिम लड़ाई महाराष्ट्र के नासिक के पास गोवर्धन क्षेत्र में हुई। इस लड़ाई में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान का शिरच्छेद करके शकों का साम्राज्य जड़ से खत्म कर दिया और अपना साम्राज्य गुजरात कच्छ तक फैला दिया। शकों के बाद विदेशी यवन राजा डेमिस्ट्रियस का भी पराभव गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया था और इस तरह विदेशी आक्रमणकारियों से गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्षिण भारत की और सनातन वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा की। शकों को हराने के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी ने राजधानी पैठण में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया जो आज भी है, जिसे आज तीर्थखाम कहा जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने शालिवाहन शक इस हिंदू कालगणना की भी शुरुआत की, जिसका आज 2023 में 1945वां वर्ष चालू है। जैसे उत्तर भारत में विक्रम संवत का उपयोग किया जाता है, उसी तरह दक्षिण भारत में शालिवाहन शक यानी शालिवाहन संवत का उपयोग किया जाता है। यह शालिवाहन संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस तिथि को चालू होता है। इसी तिथि को हमारे पंचांग का भी पहला दिन होता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी दिन होती है। इसलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने शालिवाहन संवत की शुरुआत भी इसी दिन की, इसलिए शालिवाहन संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा मिला है। इसी शालिवाहन संवत के शुरुआत के त्योहार को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है। शकों के ऊपर मिले विजय की खुशी में महाराष्ट्र के लोगों ने गुड़ी खड़ी करके गौतमीपुत्र सातकर्णी और सेना का स्वागत किया। पहली गुड़ी महाराष्ट्र के नाशिक के सातपुर में खड़ी की गई। उसके बाद जुन्नर, पैठण और संपूर्ण महाराष्ट्र में गुड़ी खड़ी की गई। यह परंपरा आज भी चालू है। आज भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस तिथि को नव वर्ष के रूप में संपूर्ण महाराष्ट्र में गुड़ी खड़ी की जाती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री और गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इन्होंने नासिक के पास जो गुहालेख और शिलालेख अंकित करवाए हैं,
उससे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस शिलालेख को नासिक प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें में गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, राजा अम्बरीश, अर्जुन तथा भीमसेन के साथ की गई है। इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के साम्राज्य में कौन कौन से प्रदेश आते हैं उनकी भी जानकारी दी है। इसमें अश्मक, मुलक, सौराष्ट्र, कुकुर, अपरांतक, गोमंतक, अनुप, विदर्भ, आकर, अवंती, कुंतल, विंध्य, अच्छवत, परियात्र, सह्य, कान्हगिरी, सिरीटना, मलय, महेंद्र, सितगिरी, चकोर इन प्रदेशों के नाम आए हैं। उसके साथ साथ गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो उपाधियां थी वह भी दी गई है, जिसमें सातवाहन कुल यश प्रतिष्ठापन कर। इसका अर्थ होता है सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने वाले। त्रिसमुद्रतोय पितवाहन, इसका अर्थ होता है जिनके घोड़ों ने तीनों समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर और हिंद महासागर इन तीनों समुद्र का पानी पिया है, ऐसा सम्राट। दक्षिणापथप्ति, इसका अर्थ होता है संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति। इसके साथ साथ इस शिलालेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षत्रपों का मान मर्दन किया और उनका घमंड चूर किया, ऐसा भी वर्णन आता है। तो इसका अर्थ कुछ इतिहासकारों ने जानबूझकर क्षत्रप की जगह क्षत्रिय लगाकर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षत्रियों का मान मर्दन किया और घमंड चूर किया, ऐसा लगाया और सातवाहनों को तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षत्रिय विरोधी दिखाने की कोशिश की। लेकिन उस शिलालेख में शकों का यानी क्षत्रपों का मान मर्दन करके घमंड चूर किया, ऐसा वर्णन है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना उनके माता और पुत्र उसी शिलालेख में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, राजा अम्बरीश, अर्जुन तथा भीमसेन इन जैसे क्षत्रियों के साथ करते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी का सातवाहन राजवंश यह सूर्यवंशी क्षत्रिय मराठा था। सातवाहन काल में सातवाहन और बाकी दक्खनी राजवंश खुद को महारठी क्षत्रिय कहते थे, जिसका अपभ्रंश बाद में महारठी से मराठा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।